एनीमिया का हिंदी में अर्थ है खून की कमी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें खून में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। सामान्यतः पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.6 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर एवं महिलाओं में 13.3 से 14.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। गर्भवती महिलाओं में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा को एनीमिया की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि एनीमिया के क्या क्या लक्षण हैं। एनीमिया की वजह से आपको थकान, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, धड़कन बढ़ना, त्वचा का हल्का पीला या सादा दिखना, नाखून का सादा दिखना, नाखून के आकार में परिवर्तन होना, कमजोरी महसूस होना, सामान्य गतिविधियों, दैनिक कार्यों के संपादन में भी कमजोरी महसूस होना, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, सीने और सिर में दर्द, पैरों के तलुओं या हथेलियों का ठंडा होना, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, टखनों में सूजन एवं एनीमिया की वजह से आपके बाल भी झड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनीमिया के क्या क्या कारण हैं। एनीमिया के कारणों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। यह एनीमिया हमारे खाना में विटामिन बी कम्प्लेक्स, आयरन या फॉलिक एसिड की कमी के कारण हो सकता है। हमारे पेट में अगर अल्सर हो या बवासीर से रक्तस्राव होता हो या फिदाकृमि का संक्रमण हो, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो या माहवारी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता हो तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। नंबर 2, क्रोनिक सिस्टेमिक डिजीजेज के कारण भी एनीमिया हो सकता है। इस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ब्लड कैंसर, पेट का कैंसर, कोलोन का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, किडनी एवं लीवर का कैंसर भी जिम्मेवार हो सकते हैं। साथ ही टीबी, जिसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, कालाजार, मलेरिया, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के वजह से भी एनीमिया होता है। साथ ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कोलेजन वैस्कुलर डिजीज जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के वजह से भी एनीमिया होता है। एल्कोहलिक लिवर डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज के वजह से भी कैंसर एनीमिया हो सकता है। तीसरे श्रेणी में हीमोलाइटिक कॉजेज के कारण एनीमिया होता है, जैसे थैलेसीमिया की बीमारी, एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी या भाइपेरिडी ग्रुप के सांप के काटने से या फैल्सीफेरम मलेरिया के संक्रमण में हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। एनीमिया से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें संतुलित भोजन, जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं फैट होना जरूरी है। सामान्यतः एनीमिया मांसाहारी लोगों को कम एवं शाकाहारी लोगों को ज़्यादा होता है। इसलिए हमें अपने खाने में मीट, मछली, चिकन, अंडा का उपयोग करना चाहिए एवं जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें फल जैसे बीट, बेदाना, खजूर, किशमिश, अंगूर, केले का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में बीन, साग, हरी साग सब्जियां, पालक, लाल साग, सहजन का साग
जो सभी गाँवों में प्रचुर मात्रा में मिलता है का सेवन करना चाहिए। साथ ही ढेला गुड़ एवं चॉकलेट का सेवन करने से भी एनीमिया में मदद मिलती है। फलों में हमें काजू बादाम का भी सेवन करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि एनीमिया का इलाज क्या है। एनीमिया का इलाज इसकी वजह पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में आयरन सप्लीमेंट या विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। अन्य मामलों में रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।